नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। काला पानी की सजा, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। मैंने जब इस नाम को पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि यह एक प्रकार की ऐसी सजा है कि किसी व्यक्ति को किसी दलदल में फेंक दिया जाता था या किसी खूंखार कुएं में जिसमें सांप या अन्य कीड़े मकोड़े रहते थे उसमें डाल दिया जाता था। परंतु ये वास्तविक सच नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है ये काला पानी की सजा। इसको जानने के लिए हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहीं से काला पानी की सजा अस्तित्व में आया था। दोस्तों, ये बात है 12 दिसंबर सन 1755 की, जब अंग्रेज पहली बार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे पहुंचे थे। जब वो वहां पे गए थे तो उन्होंने अपनी छावनी बनाना शुरुआत कर दिया, परंतु वह बहुत छोटा इलाका था और वह विकसित या विकासशील देशों से काफी दूर और एक पिछड़ा देश था। तो इसलिए उनका रुझान शुरू से ही भारत पर था, जिसकी वजह से वो छावनी बनाकर भारत वापस लौट आए। परंतु फिर भी उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अपना वर्चस्व कायम किया हुआ था। फिर बात आती है 1857 की क्रांति की, जिस समय पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। अंग्रेजों ने जब इस विद्रोह का आगमन देखा तो उन्होंने पहले ही समझ गया कि इसको रोकना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ये विद्रोह इसी तरह बढ़ता रहा तो हमें एक न एक दिन जरूर भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जितने भी उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग थे या जो क्रांतिकारी थे, उन्हें उठाकर वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर ले गए। उन्होंने वहां पे एक पीनल कॉलोनी बनाई, जहां पे वो पहली बार 200 लोगों को ले गए थे। ये 200 लोग भारतीय क्रांतिकारी थे या उन लोगों की नजर में कैदी थे, जिन्हें वे 1858 में लेकर आए थे। दोस्तों, अंग्रेजों का कैदियों को यहाँ पे लाने का मकसद केवल इतना था ताकि वह कैदियों को भारत में हो रहे क्रियाकलापों और अन्य किसी जानकारियों से दूर रखना चाहते थे। वह भारतवासियों से सीधा संपर्क तोड़ने के लिए उन कैदियों को वह निकोबार एवं अंडमान द्वीप समूह पर लेकर आए थे। परंतु धीरे धीरे ये जनसंख्या काफी बढ़ती गई, क्योंकि भारत में विद्रोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब वहां पर भी एक काफी बड़ी जनसंख्या आ गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों को वहां पे कैदियों को एकत्रित करने या उन्हें संभालने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए सन 1896 से लेकर 1906 में वहां पे उन्होंने एक सेलुलर जेल का निर्माण किया। ये जेल अपने आप में काफी खास है और इसे ही काला पानी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये जेल काला पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जेल 7 पंक्तियों में 3 मंजिले बिल्डिंग में विभाजित था। दोस्तों, यह इतना खास और इतनी बारीक से बनाया गया था कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मेरे जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग देखने को मिल रही है उसके साइड में आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई दरवाजा नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई जंगला है। और वहीं मेरे राइट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहां पे आपको एक प्रकार का दरवाजा देखने को मिलता है। यह स्पेशल इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी कैदी किसी कैदी को देख ना सके। बात करने की तो बात दूर की है, वह उसे देख ना सके। और इसे सिल्वर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कैदी के लिए केवल एक रूम थे और एक रूम में केवल एक ही कैदी रह सकता था, दूसरे कैदी वहां पे नहीं रह सकते थे। और आप इस जेल का नक्शा देख सकते हैं कि इसे 7 पंक्तियों में इस प्रकार बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी किसी दूसरे कैदी से न मिल पाए। यह ढांचा एक प्रकार के मोटरसाइकिल के नए वर्जन वाले रिंग का है, जिसे सेंटर में एक बिल्डिंग है और चारों ओर पहिए का 7 पंक्ति हैं। तो दोस्तों, ये तो था इसके बिल्डिंग के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसकी सजा को लेकर क्यों इसे काला पानी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहली सजा थी वो थी बेड़ियां। जो भी यहाँ पे कैदी आता था उसे बेड़ियां पहना दी जाती थी, और ये कोई आसान बेड़ियां या हल्की बेड़ियां नहीं थी। दोस्तों, ये बेड़ियां काफी जटिल थी और ये काफी भारी थी। इसे पहनने से कैदी ठीक से चल नहीं पाता था, ठीक से बैठ नहीं पाता था, यहाँ तक कि उसे सोने में भी काफी दिक्कत होती थी। ये बेड़ियों के पहनाने का मकसद एक ही था कि कोई भी कैदी इस जेल से भाग न पाए और वह अपने आप को किसी बंधन में महसूस करे। दूसरा, यहाँ पे किसी कैदी को उसके हाथ, पैर और कमर को बांध दिया जाता था और एक हिंदुस्तानी यानी भारतवासी से ही उसको कोड़े मरवाया करते थे। दोस्तों, ये अंग्रेजों की नीति थी ताकि वह कैदियों के आत्मविश्वास को और उनके प्रति अंग्रेजों का जो विद्रोह करने का दृढ़ संकल्प है उसे वो तोड़ना चाहते थे, जिसके लिए वो बार बार भारतवासियों से ही उन्हें कोड़े मरवाते थे, उनके आत्मबल को तोड़ने के लिए।
और यहाँ पे जो सबसे खतरनाक सजा होती थी वो ये होती थी कि कैदियों को जूट के कपड़े पहनाकर उनसे काम कराए जाते थे। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में काफी गर्मी होती है और उस समय जब व्यक्ति श्रम करता है यानी जब कोई कैदी मेहनत करता है तो उसे पसीने होते थे और वो पसीने जूट सोख लेता था। जो जूट के कपड़े होते थे वो उस पसीने को सोख लेते थे और उसके बाद से जब समुद्रों से नमकीन हवाएं चलती थी तो वो जब उनके जिस्म पे लगती थी तो वो नमक का काम करती थी, क्योंकि जब उन्हें कोड़े मारे जाते थे या उनके जो चमड़े छिल गए रहते थे उनपे अगर नमकीन हवाएं लगती थी तो सीधे नमक का कार्य करती थी और उन्हें बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक जलन होता था। और यही नहीं दोस्तों, अगर किसी कैदी का मनोबल इससे भी न टूटे तो उसे कोल्हू में बैल की जगह उसको बांधकर नचवाया जाता था और उसे तेल पेराता था। तो ये था काला पानी की सजा, जिसे अंग्रेजों ने फांसी के बाद दूसरी सबसे भयानक सजा के रूप में देखते थे। दोस्तों, बीच में जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में यहाँ पे पहली बार तिरंगा फहराया गया था। परंतु अफसोस की बात यह है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार इंग्लैंड ने जीता वैसे ही उसने फिर से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। और एक और जानकारी यहाँ से मिलती है कि जिस समय अंग्रेज भारतवासियों को यहाँ पे लाए थे और जेल के निर्माण के बाद जब तक अंग्रेजी हुकूमत से भारत आजाद नहीं हुआ था तब यहाँ से कुल 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, जिसमें से कोई भी सफल नहीं रहा। सभी पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद से जब फिर से यहाँ के उन्होंने सजा के बारे में सोचा तो उसमें से काफी लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, ये था काला पानी की सजा और सेलुलर जेल के बारे में विश्लेषण। अगर आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के इतिहास और उसके इस समय कायाकल्प पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। नमस्कार।